वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग 18वीं मॉडर्न हिस्ट्री के 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य के अंतर्गत जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं उस एमसीक्यू को हम लोग देखेंगे। हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाही वंश की स्थापना किसने की थी? निजामुल मुल्क ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निजाम उल मुल्क ईरानी गुट का था। निजाम उल मुल्क ने सैयद बंधुओं के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निजाम उल मुल्क को मुगल सत्ता के अंतर्गत 7000 आसफ जाह का दर्जा प्राप्त था। उपर्युक्त में से सभी। निजाम उल मुल्क ने सैयद बंधुओं के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निजाम उल मुल्क को किस मुगल बादशाह ने दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया था? औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद शाह, जहांगीर शाह। मोहम्मद शाह। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निजाम उल मुल्क ने हिंदुओं के प्रति उदारता की नीति अपनाई तथा उसने एक हिंदू पूर्णचंद्र को अपना दीवान नियुक्त किया। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने चिनकिज खान को आसफ जाह की उपाधि प्रदान की। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक और न ही दो। एक और दो, दोनों। सकुड़खेरा का युद्ध 1724 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया था? हैदराबाद के निजाम एवं मुगल सूबेदार मुबारिज खां के बीच, हैदराबाद के निजाम एवं मराठा पेशवा के बीच, मराठा पेशवा और मुगल बादशाह के बीच, ताराबाई और साहू जी के बीच। हैदराबाद के निजाम एवं मुगल सूबेदार मुबारिज खां के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कर्नाटक मुगल साम्राज्य के अधीन एक उपराज्य था जो कि दक्कन के गवर्नर के अधीन आता था। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना शहादत उल्लाह खान ने की थी तथा इसने अपनी राजधानी अर्काट को बनाया। कर्नाटक के उत्तराधिकारी के प्रश्न पर फ्रांसीसियों और डचों के मध्य संघर्ष हुआ। राइट आंसर बी, केवल 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की राजधानी ढाका के स्थान पर अजीमाबाद को बनाया। बिहार को बंगाल में सैद्धांतिक रूप से शुजाउद्दीन ने मिलाया था। इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से बंगाल के किस शासक ने किसानों को इजारेदारी प्रथा और तकावी ऋण प्रदान किया? अलीवर्दी खां, सरफराज खां, मुर्शिद कुली खां, अजीमू शान। मुर्शिद कुली खां। 1940 ईस्वी में गिरिया का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अलीवर्दी खां एवं सरफराज खां के बीच। मुर्शिद कुली खां को बंगाल 1717 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? फारुख सियर से।
वह कौन सा मराठा सरदार था जिसे अलीवर्दी खान ने उड़ीसा के एक भाग का राजस्व प्रदान किया था? रघुजी भोंसले। बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को क्रमशः कलकत्ता और चंद्रनगर में किलाबंदी की अनुमति नहीं दी? अलीवर्दी खां। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो वे शहद देगी, किंतु छेड़ा जाए तो वह काट काट के मार डालेगी? अलीवर्दी खां। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु 1756 ईस्वी के बाद उत्तराधिकारी कौन हुआ? सिराजुद्दौला। 1757 में प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ किसने दिया था? उपरोक्त में से सभी। ब्लैक होल की घटना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एक और दो, दोनों। काल कोठरी। ब्लैक होल की घटना। नवाब ने एक छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेज को बंद कर दिया, जिसमें से महज 23 अंग्रेज जिंदा बच पाए। कहाँ घटी थी? कोलकाता में। नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। इतिहासकारों ने किसे क्लाइव के गिदर की संज्ञा दी? मीर जाफर को। मीर कासिम ने बिहार में बंदूकें और तोपों का कारखाना कहाँ स्थापित किया? मुंगेर। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? मीर कासिम। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत प्रभुत्व को स्थापित किया था? बक्सर का युद्ध। निम्नलिखित में किसने मीर कासिम और शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? शाह आलम द्वितीय। किस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त किया? इलाहाबाद की संधि। बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम लिखिए। 3, 1, 2, 4। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? शहादत खां। 1723 में नया राजस्व बंदोबस्त रेवेन्यू सेटलमेंट को लागू किया था? शहादत खां ने।
मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने निम्नलिखित में से किसको बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान किया था? शहादत खां। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? शहादत खां ईरानी गुट का था। 1739 में शहादत खां की मृत्यु के बाद सफदरजंग अवध का नवाब बना। सफदर निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बी। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के नवाब। अवध के किस शासक को नवाब वजीर के नाम से जाना जाता था? सफदरजंग को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुजा-उद-दौला ने मुगल बादशाह आलम द्वितीय को शरण दिया था। आसफ-उद-दौला ने बंगाल की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से किस शासक ने पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था? शुजा-उद-दौला ने। बक्सर का युद्ध 1764 में संयुक्त सेना का नेतृत्व किसने किया था? शुजा-उद-दौला। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया? आसफ-उद-दौला। डलहौजी ने किसकी रिपोर्ट के आधार पर अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया? आउटरम की रिपोर्ट। तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1565 में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडिया राजवंश का शासन था? मैसूर। वाडियार वंश का अंतिम शासक कौन था? कृष्णराज। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? मालाबार तट पर भूमि कर हैदर अली ने लगाया। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में हुई। टीपू सुल्तान का संघर्ष नायरों से वर्षों तक रहा। सी। टीपू सुल्तान का संघर्ष नायरों से वर्षों तक रहा। निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? देवराज। 1761 में किसे हटाकर हैदर अली मैसूर का शासक बना? 1761 में किसे हटाकर हैदर अली मैसूर का शासक बना? नंजराज को। निम्न में से मैसूर राज्य में किसने जागीर बांटने की प्रथा पर रोक लगाई थी? हैदर अली। 18वीं सदी की शुरुआत में केरल में 4 प्रमुख राज थे। निम्न में से कौन एक नहीं है?
मालाबार। उस दक्षिण भारतीय राजा का नाम बताइए जिसने डचों को हटाकर केरल में उनकी राजनीतिक सत्ता को समाप्त कर दिया। मार्तंडवर्मा। केरल के राजा मार्तंडवर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? उसने त्रावणकोर प्रशासन किया, उसने सामंतों का दमन किया, उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी, उसने यूरोपीय मॉडल के आधार पर मजबूत आधुनिक सेना संगठित की। उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी, जो कि गलत है। मिलान करें राज और संस्थापक। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन एवं बदन सिंह द्वारा की गई। जाट नेता सूरजमल को जाटों का अफलातून या प्लेटो कहा जाता है। पानीपत का तृतीय लड़ाई में सूरजमल ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। लोहागढ़ का किला सूरजमल ने बनवाया। पानीपत की तीसरी लड़ाई में सूरजमल ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया।